देखो अब यूपीएससी, ये पहला पन्ना है। यूपीएससी ने क्या पूछा था हमसे, जाइंट स्टार के बारे में पूछी। ये पीवाईक्यू हमने डिस्कस कर चुका है। वैसे जो जाइंट स्टार होते हैं ना, ये लंबे नहीं जीते भाई। और ये क्योंकि इनका ये सही बात है, क्योंकि इनका जो वो ग्रोथ, जो न्यूक्लियर फ्यूजन का वो होता है ना, ज़्यादा तेज़ होता है। इसका आंसर है सी आंसर, इसका आंसर डी है। ठीक है, मेरे को लग रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन तो यूपीएससी में डी आंसर होता है। लिमिट बियॉन्ड विच स्टार इंटरनल कोलैप्स, लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट, वाइड ड्रॉफ। नहीं 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 नहीं, ये चंद्रशेखर लिमिट नहीं है। ये चंद्रशेखर लिमिट है। ये पता नहीं कोई और लिमिट है, ये देख लेंगे बाकी। ब्रिटल स्टार, ये ग्रुप, ये 5 आम का सी फ्लोर जानवर है। ये तुम्हारा एंचियोडर्माटा ग्रुप का मेंबर है। ओपियो कुरिडिया। और ये है देन जो सीडेफेड है, ये स्टार है। ये बहुत दूर रहता है, कभी चमकता है कभी नहीं चमकता। ये ठीक है। नेबुला ग्लास और इसका वो है स्टार, ब्राइट एंड डिम प्रोडक्टली। जो पल्सर है ये ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार से बनता है। ठीक है, ये देख लीजिए 1998 का ए चंद्रशेखर लिमिट है। द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड चंद्रशेखर। जाइंट स्टार लिव मच स्ट्रॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार बिकॉज दे कंज्यूम न्यूक्लियर फ्यूल रैपिडली। ठीक है, ये पढ़ लिया था भाई। वो भी यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन तेज होता है। स्टेलर ऑब्जेक्ट, स्टेलर इवोल्यूशन, कैसे कैसे स्टार बनता है। द प्रोसेस विच स्टार चेंज इज ओवर लाइफ टाइम। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। ये इसके लिए ज़रूरी होते हैं। नेबुला होता है पहले, फिर प्रोटोस्टार बनता है। ग्रेविटी को इसमें नेबुला पहले बादल होता है, फिर ग्रेविटी के कारण ये पास आते हैं और इनमें हीट होती है। मेन सीक्वेंस, ये इसमें हाइड्रोजन फ्यूजन इनके कोर में होता है। रेड जाइंट और सुपर जाइंट, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो स्टार फैलना शुरू हो जाता है और ना हीलियम फ्यूजन शुरू हो जाता है और हैवियर एलिमेंट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड ऑफ स्टार वाइड ड्वार्फ, जो 8 सोलर मास से कम है वो वाइट ड्वार्फ बनते हैं। जो 8 सोलर मास से ज़्यादा हैं वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवोल्यूशन, इनिशियल मास होना चाहिए कि भाई कितना मास है आपके अंदर, वही तो आप वो करोगे। मेटलिसिटी, केमिकल कंपोजिशन इफेक्ट रिएक्शन, भाई मेटलिसिटी भी फर्क पड़ती है कि आपकी क्या केमिकल कंपोजिशन है। मेन सीक्वेंस स्टार, जो स्टार का मेन सीक्वेंस होता है, स्टार का सबसे स्टेबल पीरियड होता है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन टू हीलियम इन देयर कोर। 90% टाइम स्टार यही लाइफ होती है। और ये बैलेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बैलेंस बिटवीन, ये दिखाता है बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। क्लासिफिकेशन फ्रॉम हॉट टू मैसिव ब्लू स्टार, कूलर, हॉट टू मैसिव ब्लू स्टार, स्मॉलर रेड। एनर्जी प्रोडक्शन क्लासिफिकेशन है, हॉट होता है टू मैसिव ब्लू स्टार एंड रेड, स्मॉलर रेड स्टार। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लीजिए। नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटोन चैन डोमिनेट लो मास स्टार विद सन। ठीक है, सी एनो साइकिल ये देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रोटोन चैन डोमिनेट लो मास स्टार इलेक्शन। जो छोटे तारे होते हैं सन जैसे, उनमें प्रोटोन चैन होती है। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का प्रोसेस है, इसमें सूर्य जैसे हल्के तारे में होता है। इसमें हाइड्रोजन के प्रोटोन से मिलकर हीलियम के न्यूक्लियस बनते हैं। हाइड्रोजन के प्रोटोन से मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनते हैं और प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन के प्रोटोन से मिलकर हीलियम के न्यूक्लियस बनते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। प्रोटोन चैन एक फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, ये इस चैन में गामा रेज और पोस्टिरॉन्स, न्यूट्रॉन्स और हीट एनर्जी निकलती है। सूर्य की रोशनी और गर्मी सोर्स है इसका। CNO साइकिल, हाइड्रोजन के प्रोटॉन मिलकर हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना। इस प्रोसेस में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होती। CNO साइकिल एक तरह का कैटलिस्ट साइकिल होती है जिसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बराबर यूज होते हैं बिना ख़त्म हुए। मतलब हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और उसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बार बार यूज होते हैं बिना ख़त्म हुए।
प्रोटॉन प्रोटॉन उसमें भी हाइड्रोजन का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मतलब दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाना, है ना। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की एनर्जी हीलियम में बदलता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। पहले हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। फोर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई इक्वल टू एक हीलियम का न्यूक्लियाई। इसमें एनर्जी निकलती है सूर्य की रोशनी और गर्मी का सोर्स हो गया। रेड जाइंट हो गया। लेट इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ लो मतलब ये उनके लिए होता है जिनका लो मास होता है ना। लो टू इंटरमीडिएट मास स्टार जब इनका हाइड्रोजन कोर में ख़त्म हो जाता है और हीलियम फ्यूजन शुरू होता है, फॉर्मेशन जो कोर होता है वो सिकुड़ जाता है और आउटर लेयर फैल जाती है। इनकी फीचर होते हैं लार्ज रेडियस अप टू 100 टाइम्स ऑफ सन साइज। इनका रेडियस सन से 100 टाइम होता है। कूलर सरफेस टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर ये कूलर होता है -300 K से 500 K का एपेरिन रेडिश। एनर्जी प्रोडक्शन हीलियम फ्यूजन होता है। ट्रिपल अल्फा प्रोसेस शुरू हो जाता है कोर में। हाइड्रोजन फ्यूजन कंटिन्यू रहता है बाहर जो सराउंडिंग सेल होती हैं। फेट आउटर लेयर आर रिजेक्टेड टू फॉर्म अप। जो आउटर लेयर होती है वो नेबुला बना लेती है और जो पीछे बचता है वो वाइट ड्राफ बचता है। रेड जाइंट के बाद वाइट ड्राफ बन जाता है। वाइट ड्राफ होता है डेंस स्टेलर रिमेंट लो टू इंटरमीडिएट मास स्टार। जो बचता है ना कचरा वो वाइट ड्राफ होता है, रिमेंट बचा हुआ। जब एक बड़े तारे जो इंटरमीडिएट मास स्टार का न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है। फॉर्मेशन आफ्टर शेडिंग आउटर लेयर एज अ प्लानिटरी नेबुला। जब रेड जाइंट का जो आउटर लेयर होती है वो तो नेबुला बन जाती है। जो पीछे जो कोर बचता है वो वाइट ड्राफ होता है। और इसके फीचर देख लीजिए। कंपोज मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन विद थिन लेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मोस्टली कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है, पर थिन लेयर हाइड्रोजन और हीलियम की होती है। सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डिग्रेंसी प्रेशर प्रिवेंटिंग फर्दर कोलैप्स। जो इलेक्ट्रॉन के कारण ना डिग्रेंसी प्रेशर के कारण ये फर्दर कोलैप्स नहीं होते। टिपिकली मास सन से बड़े होते हैं, 1.4 सोलर मास से ज़्यादा होते हैं। रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर। अर्थ के साइज जितना रेडियस होता है। कूलिंग वाइट ड्राफ रेडिएट अवे हीट ओवर बिलियन ईयर। वाइट ड्राफ भाई थोड़ी गर्मी छोड़ते रहते हैं बिलियन ईयर तक। इवेंचुअली बिकम ब्लैक ड्राफ। थ्योरेटिकली यूनिवर्स इतना बूढ़ा हुआ नहीं है कि ब्लैक ड्राफ बन सकें। और ये इन्हें कॉस्मिक कैलोरीमीटर कहते हैं। कॉस्मिक कैलोरीमीटर वो होता है जो यूनिवर्स की एज नापने में मदद करता है।